आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में मजालिस से मकामी जुमरे के तहत 12 MLC सीटों के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। 16 नवंबर को नोटिफिकेशन, 10 दिसंबर को होगी पोलिंग। तेलंगाना के वजीर आला KCR करेंगे वरंगल और हनमकुंडा का दौरा कल। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। पार्टी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। मरकज से बातचीत के जरिए धान की खरीदारी के मसाइल को हल करे मरकजी वजीर किशन रेड्डी का KCR को मशवरा। अवार्ड के लिए तेलंगाना को नजरअंदाज करने के इल्जाम को किया मुस्तरद। KTR का दौरे कामारेड्डी बीबीपेट में गवर्नमेंट स्कूल की इमारत का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत तालीम और सेहत पर दे रही है अव्वलीन तरजीह। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलुगु रियासतों में मजालिस से मकामी जुमरे के MLC इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया है। तेलंगाना के 12 और AP के 11 MLC के लिए 10 दिसंबर को इलेक्शन होगा। 16 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 नवंबर तक नामजदगियां दाखिल की जाएंगी। 24 नवंबर को पर्चों की जांच, 26 नवंबर को नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 14 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आदिलाबाद, वरंगल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, मेदक, करीमनगर, महबूब नगर, रंगारेड्डी अजला में मुंतखब लोकल बॉडीज के अराकीन MLC का इंतखाब करेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में MLA कोटा के तहत 6 MLC सीटों पर इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन ने आज इंतखाबी एलामिया जारी किया है। 16 नवंबर तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 29 नवंबर को पोलिंग होगी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 10 नवंबर बुध को जिला वरंगल और हनमकुंडा का दौरा करेंगे। वजीर आला जनूबी वरंगल में ज़ेरे तामीर आउटर रिंग रोड का दौरा करेंगे। वरंगल और दीगर बल्दियात में सड़कों के तरक्याती कामों, वरंगल और हनमकुंडा शहरों में ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक उमूर, रेलवे और ओवरब्रिज की तामीर, वरंगल इंटरनल रिंग रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। KCR वरंगल टेक्सटाइल पार्क का दौरा करेंगे। जिला हनमकुंडा में TRS पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी ने हुकूमत के राइस खरीदी पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं कर रही है। 40 लाख मेट्रिक टन खरीदने का मुआहदा हुआ है। बॉयल्ड राइस का मुल्क में डिमांड नहीं है, इसलिए बॉयल्ड राइस को नहीं खरीदा गया। उन्होंने पद्मा अवार्ड्स में तेलंगाना को नजरअंदाज करने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। प्लान किया है हर स्टेट से चावल खरीदने का। अभी 40 लाख मीट्रिक टन्स जो तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना प्रांत से केंद्र सरकार जो राइस प्रोक्योरमेंट करने का निर्णय किए थे, मगर अब तेलंगाना सरकार बोलते हैं 40 लाख मीट्रिक टन नहीं है। अभी 108 लाख मीट्रिक टन अभी हमारे पास खरीदना चाहिए। ऐसा लगभग 50% से ज़्यादा 100% बढ़ा है वो। इससे कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक ये विषय है। दूसरा जो बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड राइस हम कोई डिमांड नहीं है देश में। केरला में खाते थे, केरला भी कम किया है, केरला भी प्रोडक्शन हो रहा है ठीक तरीके से। इसलिए तेलंगाना में 1 kg भी बॉइल्ड राइस कोई खाते भी नहीं। इसलिए बॉइल्ड राइस के जगह आप रॉ राइस दीजिए। ऐसा लगभग 3-4 साल से प्रांत सरकार से एग्रीमेंट हुआ। तेलंगाना सरकार किसानों को समझाने में बॉइल्ड राइस के जगह राइस मिलर को समझाने में फेल हो गया। राइस मिलर में थोड़ा इक्विपमेंट लगाकर बॉइल्ड के जगह रॉ राइस निकाल के दे सकते हैं, वो खरीदने को तैयार है। इसका भी एक प्रॉब्लम हुआ है। जब एक स्टेट के नाम पर नहीं देते हैं, देश भर का पीपुल्स पद्मा है। कल भी एक वेंकरेड्डी किसान लिया है, वो तेलंगाना का है, वो समझना चाहिए। कल राष्ट्रपति भवन में एक वेंकरेड्डी जी, ये किसान है, उनको दिया है कि तेलंगाना केंद्र सरकार ने, वो तेलंगाना के नाम पर नहीं दिया है, देश के नाम पर दिया है। बीजेपी लीडर TR श्रीनिवास ने तेलंगाना के वज़ीर आला की जानिब से बीजेपी पर मुखालिफ किसान होने के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। इलेक्शन 20,000 प्लस के मार्जिन से
ये जनता का हमारा पे विश्वास है, ईटला राजेंद्र जी पे विश्वास है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं जो दलित बीसीस ओबीसीस के प्रति, वो फिर से वही दर्शाता है कि हम जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी सोचते हैं और उनके बारे में हम काम करते हैं। और किसान विरुद्ध होने का जो हमें आरोप लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है, गलत है, और हमारे पास उसके आंकड़े भी मौजूद हैं। और केसीआर साहब जरा गवर्नेंस पे आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी कारकुनों को तेलंगाना के मसाइल के हल के लिए अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक की तरह एक और तहरीक के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। केटीआर ने मरकजी हुकूमत पर शिमाली और जुनूबी रियासतों के लिए अलग अलग रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు మొత్తం దేశమంతటా ఒకటే రీతి ఉండాలి, కానీ అట్లా కాదట. పంజాబ్లో కొంటారట, ఇక్కడ కొనరట. అందుకే ఈ ద్వంద్వ నీతిని, వాళ్ళ దిక్కుమాలిన విధానాల్ని ఎండగడుతూ బయలుదేరదాం. రైతులకు ఒకటే చెప్దాం, మిమ్మల్ని ఇన్ని రోజులు కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకున్నది కేసీఆర్. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్, రైతు బంధు ఇచ్చింది కేసీఆర్, రైతు చచ్చిపోతే 5 లక్షల చెక్కు వాళ్ళ ఇంటికి దినవారం కాకముందే పంపుతున్నది కేసీఆర్. సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు ఇస్తున్నది కేసీఆర్. గిన్నిచ్చిన కేసీఆర్, నీళ్లు ఇన్ని ప్రాజెక్టులు కడుతున్నది కేసీఆర్. మరి గిన్ని ఇచ్చిన కేసీఆర్ మీకు అన్యాయం అయితే చూస్తా ఊకుంటాడా? కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కాదు, ఎవరినైనా సరే ఎక్కడి దాకానైనా సరే తరిమి కొట్టడానికి కూడా వెనుకాడొద్దు. అవసరమైతే తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మళ్ళొక్కసారి కదం దొక్కుదాం. तेलंगाना के वुजरा के तारक रामाराव और सविता इंदिरा रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बीबीपेट में गवर्नमेंट हाई स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इमारत की तामीर में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की गवर्नमेंट स्कूल्स में मयारी तालीम दी जा रही है और तलबा की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रियासत में तालीम और सेहत पर तवज्जो दे रहे हैं। డిజిటల్ క్లాసెస్ ద్వారా విద్యను అందించిన ఘనత ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆ విధంగా అడుగులు వేశాం కాబట్టి ఈరోజు గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రైవేట్ పాఠశాల కన్నా ధీటుగా గురుకులాలు ఉన్నాయని స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా గురుకులాల వైపు దారి మళ్ళీ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదివిన ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ ప్రపంచంలో పోటీ పడేటట్టు తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. సుభాష్ రెడ్డి గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనమందరం కూడా అంతో ఇంతో ప్రతి దగ్గర విద్య మీద వైద్యం మీద ఉన్నది. ఈ 2 సబ్జెక్టులను కూడా బాగు చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్ గా తెలంగాణ భారతదేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఎదుగుతుంది. ఆ క్రమంలో మరి ఈరోజు బీబీపేట మండల కేంద్రంలో మీరు ఏదైతే ఈ స్కూల్ ఇంత అద్భుతంగా నిర్మాణం చేసినారో ఇదే పద్ధతుల్లో శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి మార్గదర్శకత్వంలో గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక బృహత్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని విద్యా సంస్థలను ఆధునీకరించే క్రమంలో మంచి కార్యక్రమంతో ముందుకు వస్తా ఉంది. सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल में 5 से 10 रुपए की कमी को दिखावा करार दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने गुज़श्ता 3 महीनों में 1,92,000 करोड़ रुपए से जायद कमाई की है। हुकूमत के इक़दाम को उन्होंने टू लेट एंड टू लिटिल करार दिया। पेट्रोल का थोड़ा दाम कुछ कम किए 5 और 10 रुपए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सिर्फ पेट्रोल में 26,000, डीजल में 4,000, टोटल मिलके 31,790 करोड़ आउट ऑफ 1,92,259। तो कितना, अरे इतना 3 महीने में तुम कमाते हो इधर, और दूसरे तरफ कम करने का उसका कोई असर ही नहीं, और वो भी टू लेट टू लिटिल। कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू टेल लाई लाई लाई। सो मच मनी यू हैव कलेक्टेड इन 3 months and next 3 months you are giving only 31,000। कैसा झूठे बोलते हैं, कैसे आंकड़े देते हैं, कैसे वो फंसाते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के लिए कोमपल्ली में तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में रियासत में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकम टैगोर और दीगर ने शिरकत की।
पीसीसी सदर कारगुजार सुदूर और दीगर ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के वुज़रा ने बीसी तबके के लिए आत्माकुर बिल्डिंग के अलॉटमेंट पर इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती वुज़रा टी श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर, वी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की और रजिस्टर्ड तंजीमों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। तेलंगाना जागृति की जानिब से निजामाबाद गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम की तलबा में बैग्स, बुक्स और ज्योमेट्री बॉक्स तकसीम किए गए। इसका मकसद तलबा को तालीम हासिल करने में मदद करना बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।